हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता सत्र में। और हम आज भगवत गीता के पांचवें अध्याय के पांचवें अध्याय का 4 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। चौथा श्लोक। तो हमारी क्या चर्चा हुई अभी तक हम भूल गए होंगे। तो स्टार्टिंग अध्याय की हुई थी कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि आपने कर्म संन्यास के बारे में बताया और आपने कर्म योग के बारे में बताया, यानी ज्ञान योग के बारे में बताया और कर्म योग के बारे में बताया। तो अब निश्चित रूप से ये भी बता दें कि मेरे लिए कौन सा सही है, कौन सा सही है, निश्चित रूप से बताइए कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने फिर बताया कि दोनों ही ठीक है, लेकिन कर्मयोग विशेष है, कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। तो फिर बात आई थी क्यों श्रेष्ठ है। तो हमने पढ़ा था कि उसको जाना जाना चाहिए। उसे जानो, किसको जानो? जो जो नित्य सन्यासी है, न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आंछा, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। और डुअलिटी, जो विरोधी पद जो होते हैं, जो सर्दी गर्मी लाभ हानि सुख दुख, जो जोड़े होते हैं, इस डुअलिटी से वो परे रहता है, इस डुअलिटी में फंसता नहीं है वो। तो ये सब चीजें बताई। फिर भगवान ने चौथी नंबर श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई कर्मयोग करता है, कर्मयोग कर रहा है, कर्मयोग में भक्ति कर रहा है, मतलब जो अपने कर्म कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, भक्ति योग कर रहा है, वह सुगमता से, वो बहुत सुगमता से सुखपूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, सुख से, सुखपूर्वक से। और जो ज्ञानी है उसका रास्ता थोड़ा कठिन रहता है। तो जब ये बात बोली तो फिर अर्जुन के मन में क्वेश्चन आया। अब भगवान तो भांप लेते हैं कि मन में क्या सोच रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं अच्छा, कर्म योग से सुख पूर्वक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या ज्ञान योग से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते क्या? सिर्फ कर्म योग से ही कर सकते हैं? जो आत्मज्ञान है वो क्या सिर्फ कर्म योग से ही आएगा, ज्ञान योग से नहीं आएगा? तो भगवान समझ जाते हैं। फिर भगवान ये श्लोक बोलते हैं, सॉरी, चौथा नंबर श्लोक है ना, मैंने गड़बड़ कहाँ कर दी? मैंने पहला बताया, दूसरे में भगवान ने बता दिया, तीसरे में कर्म, हाँ। तो तीसरा श्लोक ही था कि जो
डुअलिटी से परे है, वो सुखपूर्वक मुक्ति प्राप्त करता है। चौथा श्लोक तो ये है। तो तीसरे के बाद डाउट आता है, फिर ये क्वेश्चन करते हैं अर्जुन। तो चौथा नंबर श्लोक भगवान अब बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले उच्चारण करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्या स्थिता सम्यग उभयोर्विदन्ते फलम्। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्या स्थिता सम्यग उभयोर्विन्दते फलम्। इसमें कह रहे हैं सांख्य योगो, सांख्य योग नहीं है ये, सांख्य योगो, दो मात्रा है ना, तो ये बहुवचन में है। सांख्य योगो, तो योगो का मतलब है कर्मयोग, और सांख्य का मतलब है सांख्य, सांख्य मतलब कि ज्ञान योग, ठीक है। तो सांख्य योगो पृथक बाला, बाला मतलब बालक, न्यू फाइटर, बालक, बालक मतलब कि छोटा बच्चा। अब छोटे बच्चा पढ़ने गया नहीं, स्कूल गया नहीं, उसे क्या पता वेदों के बारे में, तो इसीलिए कह रहे हैं सांख्य योगो पृथक वाला, पृथक होता है अलग अलग। यानी जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो अल्प लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं या क्या बताते हैं कि जो सांख्य यानी ज्ञान योग, योगो यानी कर्म योग, ये दोनों अलग अलग हैं। ये बताते हैं कौन? बाला, बाला मतलब कि जो जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो ऐसा बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं बाला, और एक है प्रवदंती ना पंडिता। लेकिन जो पंडित है, जो ज्ञानी है, मतलब कि ज्ञानी से मतलब कि जो पंडित है, जो महान महान है, जो, या कह सकते हैं कि पंडित को कैसे बताएंगे, पंडित मतलब जो कर्मयोग कर रहा है, जो कर्मयोग कर रहा है, चीजों को जानता है, पंडित है उस चीज में, ऐसे समझ सकते हैं। रुको, पंडित, हम्म, पंडित का पंडित ही बोल रहे हैं, पंडित समझ लो, पंडित मतलब कि जो जो इन चीजों में भेद कर पाता है, मतलब जिसे ज्ञान है, एक्चुअल ज्ञान है जिसे, तो वो इन चीजों में भेद कर पाता है। जो पंडित है, जो चीजों को जानता है, वो कहता है अच्छे से, अच्छे से मतलब प्रवदंती मतलब बोलता है, प्रवदंती ना पंडिता। लेकिन जो पंडित है, वो बताता है कि सांख्य यानी ज्ञान योग, योगो यानी कर्म योग, ये दोनों का आप जब अच्छे से मतलब कि अच्छे से किसी एक भी रास्ता का पालन करते हो, तो जो फल है वो सेम होता है दोनों का। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान योग को फॉलो कर रहा है वो भी आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, और जो कर्म योग को फॉलो कर रहा है वो भी आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। यानी जो ज्ञान योग को फॉलो कर रहा है वो भी भगवान को प्राप्त करेगा, और जो कर्म योग कर रहा है वो भी भगवान को प्राप्त करेगा। यानी फल दोनों का एक ही है लगभग। यानी पहली लाइन देखो, क्लियर करता हूं। पहली लाइन में बताया जा रहा है कि जो अल्पज्ञ हैं, जो बालक हैं, जो अल्पज्ञ हैं, वह सोचते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों जो विधि हैं, ये जो दोनों साधन हैं, ये अलग अलग हैं, वो ऐसा कहते हैं। साधन तो अलग ही अलग हैं, साध्य मतलब बताते हैं सब अलग अलग है ये। और नेक्स्ट लाइन में जब, सॉरी, उसी में जो कह रहे हैं प्रदंती ना पंडिता, प्रदत्ति मतलब जो अच्छे से बोलते हैं, जो पंडित हैं, जो अच्छे से बोलते हैं, वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है, वो जानते हैं ऐसा नहीं है। तो बात आएगी क्या नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं एकम अप्या स्थिता। एकम अप्या स्थिता मतलब कि एक मार्ग में अगर बढ़िया से स्थित होके, एक मार्ग में या तो ज्ञान योग में या कर्म योग में बढ़िया से स्थित हो गए हम, एक मार्ग में बढ़िया से स्थित होके, सम्यक, सम्यक मतलब होता है बहुत अच्छे से स्थित हो गए, सम्यक मतलब अच्छे से स्थित होके, उभरो विदन्ते फलम, यानी अच्छे से हम स्थित होके उस साधन को अपनाते हैं और करते हैं, तो हमें दोनों का जो लाभ मिल जाता है। तो कह रहे हैं उभयोर, उभयो मतलब कि दोनों, उभयो मतलब होता है कि दोनों, दोनों के आनंद उठाता है, दोनों आनंद उठाता है मतलब कि दोनों का जो फल है उसको प्राप्त करता है। यानी जो ज्ञान योग से फल मिलने वाला है उसको भी, और जो कर्मयोग से मिलने वाला फल है उसको भी, दोनों का लाभ उठाता है। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, फिर से देखो। देखो,
जो छोटे बच्चे हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जो अभी पढ़ाई में नहीं गए हैं, जिन्होंने हाई स्कूल नहीं किया है, जिन्हें आध्यात्मिक विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो कहते हैं कि ज्ञान योग कर्म योग दोनों एक ही हैं। सॉरी, ज्ञान योग कर्म योग दोनों अलग अलग हैं, ऐसा बोलते हैं। प्रवदंती न पंडिता, लेकिन जो पंडित हैं वो जानते हैं कि जो कर्म योग ज्ञान योग है वो अलग अलग नहीं है। तो अगर कोई बोले क्यों नहीं है भैया अलग अलग, तो फिर पंडित हैं वो बताते हैं कि अगर आप किसी एक का, मतलब किसी भी एक मार्ग का बढ़िया से पालन कर रहे हो, बढ़िया से उसमें स्थित हो अच्छे से, तो उन दोनों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए एक ही है दोनों। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल, कोई ट्रेन से गया वृंदावन, एक गया व्यक्ति बस से वृंदावन, साधन अलग अलग है, एक ने ट्रेन यूज करी और एक ने बस यूज करी, लेकिन दोनों का गंतव्य यानी साध्य एक ही है, जाना वृंदावन ही है दोनों को। तो उसी प्रकार से जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग का कोई सहारा लेता है, ज्ञान ज्ञान योग का मार्ग कोई मार्ग पे स्थित होके भक्ति मार्ग पे स्थित होके ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको भी वही फल प्राप्त होगा जो कर्म योग करके बढ़ रहा है। तो यानी फल की दृष्टि से दोनों बोथ आर सेम। लेकिन जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ मतलब जो अज्ञ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं नहीं ये अलग अलग है दोनों, वो अलग अलग बताते हैं। पर ऐसा है नहीं, ये दोनों चीज एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है, देखो ज्ञान मार्ग में चिंतन करते हैं, और यहाँ पे ज्ञान मार्ग को भगवान सांख्य बोल रहे हैं। आपने देखा, सेकंड चैप्टर में सांख्य योग बताया था, सेकंड चैप्टर में, और अब यहाँ फिफ्थ चैप्टर में बता रहे हैं सांख्य योग। तो सांख्य जो फिलॉसफी है, सांख्य जो दर्शन है, तो सांख्य नाम क्यों ले रहे हैं भगवान? यहाँ पे ज्ञान बोल सकते थे, है ना, ज्ञानी बोल सकते थे, ज्ञान योग वगैरह पे सांख्य क्यों बोल रहे हैं? सांख्य इसलिए हो रहा है कि सांख्य योग को जो फॉलो करता है, उस सांख्य का मतलब होता है कि चीजों को एनालाइज करना, मतलब चीजों को विश्लेषक अध्ययन करना उन चीजों को। जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा सोर्स क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये अग्नि जल पृथ्वी वायु कहाँ से आया, वो ये सब ढूंढने में लगा रहता है। ये कहाँ से आया है, क्या है इसके अंदर, क्या है, खोजने में लगा रहता है, खोजने में खोजने में खोजने में। इसलिए उसको बोलते हैं सांख्य। सांख्य मतलब कि खोजने में ज्यादा अपना चिंतन लगाता है, अपना ज्यादा वो करता है, अपनी जो आयु है उसको खोजने में निकालते हैं। जैसे बहुत साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कुछ चीज का आविष्कार करने में या कुछ चीज को खोजने में निकाल देते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं सांख्य का मतलब होता है, एक तो नेति नेति नेति, मतलब मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं इससे नहीं मर सकता, मैं कौन हूं ये नहीं बताते। दूसरा, ये जगत कैसा है, किससे बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु कहाँ से आया, सृष्टि कैसे हुई, तो उसको वो लगे रहते हैं, काउंट करते रहते हैं, कितने तत्व हैं, 24 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इन सब चीजों में लगे रहते हैं वो। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे कि फल दोनों को एक ही प्राप्त होता है, यानी आत्म साक्षात्कार तक दोनों ही सीढ़ियां ले जाती हैं, दोनों ही चीज ले जाती हैं। तो इसीलिए जो सांख्य योग है, तो उसमें क्या है कि सांख्य योग मीन्स कि ऐसी नॉलेज जो हमें हेल्प करती है ये डिफरेंस दिखाने में कि मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, मतलब ये जड़ वस्तु क्या है और स्पिरिट क्या है। स्पिरिट मतलब कि आध्यात्मिक क्या है, और मैटर, मैटर मतलब कि जो जड़ वस्तु होती है, ये मैटर क्या है। तो सांख्य से आप समझ गए ये मैटर है, ये स्पिरिट है, ये सांख्य से आप समझ गए। अब करना क्या है, मैटर पे अगर आप अपना उपयोग करोगे या मैटर में इन्वेस्ट करोगे तो आप डूबोगे, लेकिन स्पिरिट पे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत तरक्की होगी, सब चीज में लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। अब कोई व्यक्ति इन दोनों को समझ गया, मैटर है स्पिरिट है सांख्य से, ठीक है, उसने विश्लेषण कर लिया बढ़िया से, हाँ मैं ये हूं, उसके बाद इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, मैटर पे, तो जैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो ज्यादातर ज्ञानी क्या होते हैं कि ज्ञानी जाते हैं और मैटर को समझने के बाद मैटर पे ही इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने मतलब उसी पे कार्य करते हैं आगे, तो वो डूब जाते हैं। लेकिन जो असली ज्ञानी है, मैं एग्जांपल बताऊंगा कौन कौन थे ज्ञानी, जो असली ज्ञानी है जब वो समझ जाता है ये मैटर है, मैटर पे मुझे इन्वेस्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला, जो स्पिरिट है इस पे मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करने मतलब अब भक्ति करूंगा, अब कर्मयोग करूंगा, अब उसको करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, तो वो फिर आगे चल के भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। स्पिरिट मतलब इन्वेस्ट का मतलब है आप भक्ति यानी स्टार्ट कर दी। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक वृक्ष है, तो जो ज्ञानी है यानी सांख्य वाला है वो क्या करता है कि वृक्ष में ढूंढता है कहाँ है,
ये फल फूल कैसे रहा है, इसमें पेड़ कैसे, इसमें पेड़ में पत्ते कैसे आ रहे हैं, फल कैसे आ रहे हैं, कहाँ से इसको नमी मिल रही है, कहाँ से इसको शक्ति मिल रही है, ढूंढता रहता है, खोज खोज के उसे लास्ट में जाके पता चलता है, अच्छा जड़ है, ओहो जड़ है, अच्छा यहाँ से शक्ति मिल रही है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मतलब अब उसमें जल डालना है, तो ठीक है, लेकिन अब जल ना डाल के एनालाइज करके अब ऐसे छोड़ दे तो उसके ज्ञान का, सांख्य का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है, यानी जो कर्मयोग कर रहा है, इसमें जो बता रहे हैं कर्मयोग कर रहा है, तो वो गुरु के पास गया और गुरु ने बता दिया देखो ये वृक्ष है, इस वृक्ष को पोषण कहां से मिल रहा है, जड़ से मिल रहा है, तो जड़ में क्या करना है, पानी डालना है। तो ये हो गया कर्मयोग। और सांख्योग क्या था, वो ढूंढ रहा था, यानी सांख्योग में हम खोजते हैं और फिर कर्मयोग में उसको करते हैं, ये है। तो जो खोज रहा है वो अनंत जन्मों से लगा हुआ है, खोज रहा है, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है, पूरा उसने अपना काल उसमें भोंप दिया है, एक तरीके से झोंक दिया है उसने, और लास्ट में पता चला अच्छा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ओहो। लेकिन जो कर्मयोग कर रहा है उसे पहले दिन से ही गुरु ने बता दिया, पहले दिन से ही शिल प्रभुपाद जी ने बता दिया, भक्तों ने बता दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं भगवान की जो कर्मयोग है वो श्रेष्ठ है। लेकिन हालांकि साधन अलग है दोनों, कोई ज्ञान योग यूज करता है, कोई कर्म योग यूज करता है, लेकिन फल एक ही है, क्या, ये समझ जाना कि जड़ क्या है। पहले वाले में जड़ समझ में आ गई, दूसरे वाले में जड़ समझ में आ गई, लेकिन दूसरे वाले में जो पहला वाला है ज्ञान योग वाला, वो बहुत कठिनाई से समझ पाया कि जड़ क्या है, बहुत समय बिता के अनेक अनेक जन्म बिता दिया उसने। इसीलिए भगवत गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है कि समझ पाए कि कृष्ण भगवान है। लेकिन आप तो पहले नंबर से ही, यानी पहले से ही समझ गए कि कृष्ण भगवान है। तो ये चीज इस श्लोक में बताई जा रही है कि किस प्रकार से सांख्य मतलब कि ढूंढना, चीजों को एनालाइज करना, चीजों को विश्लेषणात्मक अध्ययन करना उनका, तब जाके वो समझ पाते हैं। और कर्मयोग में पहले दिन से ही पता होता है कि कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी है, तो इसलिए कर्मयोग सुचारू रूप से अच्छा है करने के लिए, और सुगम है। क्यों सुगम है, क्योंकि हम कर्म करना चाहते हैं, उसमें कर्म को त्यागना होता है। ज्ञान में वो चिंतन करता है, बैठता है, ध्यान करता है, चीजों को एनालाइज करता है, हाँ मैं आत्मा हूँ, कैसे आत्मा हूँ, आत्मा के आत्मा का सोर्स क्या है, ये सोचता है, ढूंढता है सोर्स क्या है। और हमको वैसे बता दिया हम अंश है भगवान के, आत्मा मतलब हम परमात्मा के अंश है, तो वैसे ही पता चल गया, ये चीज है। इसीलिए भगवान यहाँ पे सांख्य बोल रहे हैं, ना कि ज्ञान बोल रहे हैं, क्योंकि वो विश्लेषक अध्ययन करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे भी टेक्स्ट में और परपट में। टेक्स्ट, अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। भिन्न मतलब अलग बताते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, जो रियल में ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। दोनों के फल प्राप्त क्या है, जड़ को समझना, तो उसमें भी जड़ इसमें भी जड़, तो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो सांख्य दर्शन से मिलने वाला है वो कर्मयोग से भी मिल जाएगा, और कर्मयोग में जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन सांख्य से मिलेगा वो भी मिल गया, तो इसीलिए दोनों के फल मिल गया उसको। ठीक है। तो इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि ये जो दोनों ही रास्ते हैं वो वहीं ले जाते हैं, पर ज्ञान का अधिकार नहीं है। किसी अगर व्यक्ति से आप बोल दो कि ठीक है आप सब कुछ त्याग के ना बस भजन करो, बैठ जाओ, ध्यान करो, तो वो कर नहीं पाएगा। लेकिन जब उसे आप सेवा में लगा दोगे, कुछ कर्मों में लगा दोगे, तो वो कर लेगा। कोई भी नया व्यक्ति हो गया, उसे आप बुक पकड़ा दो तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भगवान के लिए माला बना लो, भगवान के लिए ये ले आओ, यहाँ से प्रसाद की बाल्टी उठा लो, तो कर्म करा सकते हो आप उसको भगवान के लिए। तो ये इसीलिए बहुत सुगम है, इसीलिए बता रहे हैं सुगम है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है, तो भौतिक जगत में भगवान विष्णु है या परमात्मा बोलते हैं, तो इसीलिए आत्मा बोल रहे हैं वहां पे। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन समझ गए ना, ये वस्तु कहाँ से आई है, ये वस्तु कैसे बनी है, ये सब सोचते रहते हैं वो। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। समझ में आ रहा है। सांख्य यानी जो पहली विधि है, इससे क्या है, जड़ को खोज रहा है, वो जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है, मिल गई जड़। और दूसरी विधि में जड़ तो पता है पहले से ही कि जड़ ये है, अब क्या वो पानी डाल रहा है उसमें, सींच रहा है उसको, तो सींचा जाता है।
तो इसीलिए जो व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, जो सांख्य का है, वो प्रयास कर रहा है भगवान को जानने का, और बहुत मेहनत करता है, और कई जन्मों के बाद जान पाता है, यानी कई जन्मों की मेहनत होती है उसको समझने में। और सोच के देखो, हमको कितनी आसानी से पता चल गया कि कृष्ण भगवान है। मान लो कि जो ज्ञानी है वो बहुत मेहनत कर रहा है, कई जन्म बिता दिए, और लास्ट में आंसर क्या आएगा? मान लो वो लगा हुआ है विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में, लास्ट में आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? जो जो सांख्य दर्शन फॉलो कर रहा है, जो ज्ञान योगी है, वो उसके उसके पास लास्ट में दर्शन, लास्ट में उत्तर क्या आएगा? उत्तर बताइए। प्रश्न समझ गए? प्रश्न ये है कि जो सांख्य योग में लगा है, वो अनेक जन्मों से लगा है, खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है, लेकिन लास्ट में उत्तर क्या आएगा? आंसर क्या है? नहीं पता किसी को? अभिषेक प्रभु, इतनी देर में हैंड रेज करते हो? हरे कृष्ण। वो हाँ। ये समझ जाएगा ना कि कृष्ण भगवान है फिर। हाँ, और कृष्ण ही भगवान है, यही उत्तर आएगा, और कोई उत्तर आ नहीं सकता। क्यों? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा भी नहीं ना कि कुछ और उत्तर आ जाए, हो सकता है अलग उत्तर, नहीं, वही उत्तर वही आएगा, क्योंकि उत्तर है ही वही। उत्तर एक ही है, क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। आप जब आगे चल के भक्ति में आगे छतन छत में पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि जो गोपियां हैं वो विष्णु से भी आकर्षित नहीं होती। विष्णु भी उनके लिए नॉर्मल साधारण है, बस उनके लिए कृष्ण है जो है, वही सब कुछ है। वो उनकी भी उपेक्षा कर देती हैं, विष्णु की भी, जो नारायण है। यहां तक कि लक्ष्मी जी, वो रासलीला में एंट्री करना चाह रही हैं, कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहती हैं, बताओ, जबकि नारायण के पास बैठी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नारायण भगवान नहीं, वो भी भगवान है, लेकिन जो रस है, टॉप मोस्ट रस, वो गोलोक वृंदावन में ही प्रकट होता है। कहाँ पे थे? हाँ, तो समझ में आया ना? क्योंकि एक व्यक्ति है जो इतनी मेहनत करके पता चल रहा है कि कृष्ण भगवान है, आंसर आ गया, और जो दूसरा है जो कर्मयोग कर रहा है, वो सब परंपरा में आके उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, और परंपरा से पता चल गया कृष्ण भगवान है। तो बहुत इजी है तरह से। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है। वही बात है, जैसे वहां बता रहे वृक्ष की जड़ को खोज रहा है, तो सांख्य दर्शन का जो वास्तविक छात्र है, जो जो रियल छात्र है, वो क्या करता है? जो सबके मूल है, मूल अर्थात विष्णु, उनको ढूंढ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबके मूल विष्णु है, मतलब कृष्ण है सबके मूल, और इसीलिए इस जगत में जो कोई भी वस्तु है, जाहिर सी बात है वो मूल किसकी है? कृष्ण की, कृष्ण मूल है उसके, यानी हम भी कृष्ण के मूल है। इसीलिए हमें पूरे उत्साह से जो वस्तु है, उस वस्तु से भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से है। मूल कौन है? कहते हैं ना कि मूल कौन है, जैसे कि आ, मूल कैसे बताऊं? मूल आप लोग समझते होंगे, मूल मतलब कि मेन चीज कौन सी है। हमने कोई वस्तु बनाई तो उसमें मेन होता है ना, कि मेन एक चीज होती है। तो मूल, मूल मतलब कि वहीं से सब कुछ है, उसी पे आधारित है सारी चीजें, इस तरीके से। तो इसीलिए कह रहा है कि इस जगत में मूल कौन है? विष्णु। तो इसीलिए हमें पूरे उत्साह से अपनी पूरी बुद्धि, मान लो आप बुद्धि मिली है, तो वो उसके भी मूल कौन है? विष्णु है। तो ये समझते हुए कि हर चीज के मूल विष्णु है, इसीलिए हमें परफेक्ट, मतलब पूरे अच्छे तरीके से बिना आलस के भगवान की सेवा करनी चाहिए। यानी अपनी बुद्धि है तो पूरी बुद्धि को बढ़िया से भगवान की सेवा में लगा दो, मन है तो मन को लगा दो, वाणी को लगा दो, इंद्रियों को लगा दो, हर चीज को पूरे उत्साह से लगाना चाहिए। यही उत्साह का अर्थ है। उत्साह का अर्थ ही नहीं है कि बढ़िया से उत्साह होकर आप नाच रहे हो, वो केवल वो नहीं है। उत्साह का मतलब है कि पूरी शक्ति से, पूरी अपनी सारी शक्ति भगवान में लगा देना, ये जान के कि हर चीज के जो मूल है वो विष्णु है, और कोई नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जो वस्तुतः जो ज्ञानी है, मतलब वस्तुतः जो सांख्य दर्शन को फॉलो कर रहा है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी बहुत ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे कि वन में जाके और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, भगवान को निराकार मानते थे, भगवान को निराकार मानते थे। तो अब जब व्यास देव को पता चला कि अरे मेरा पुत्र तो ऐसे ऐसे है। व्यास जी की पुत्र पुत्र है ना सुखदेव गोस्वामी, है? मैं कंफ्यूज हो गया। वेद व्यास है ना, वेद व्यास की तो है सुखदेव गोस्वामी, हाँ। तो वो भक्तों को भेजते हैं,
और जब भक्तों को भेजते हैं तो जब वो 10th कैंटो से भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, जब श्लोक पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा इतना सुंदर भी कोई हो सकता है, अच्छा इतना दयावान भी कोई हो सकता है। पूतना वध करने आई थी और पूतना को माँ का दर्जा दे दिया, ओहो। तो फिर वो लेते हैं भागवतम वो पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं। तो ये जो ज्ञानी है ये मूल ज्ञानी है, ये सच्चा ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि पहले वो चिंतन कर रहा था, भगवान परमात्मा आत्मा ये सब समझ गया था, लेकिन भगवान का रूप नहीं मानता था, निराकार, है ना, ज्ञानी। लेकिन वो भक्ति में आ गया। एक और एग्जाम्पल आता है चतुर्थ कुमार जो है, चतुर कुमार। तो सनक सनातन इत्यादि जो हैं, सनातन इत्यादि, तो ये भी क्या थे, ये भी ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत ब्रह्मज्ञानी थे। और इतने ज्ञानी थे कि जब ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई सृष्टि करो, तो मना कर दे, नहीं सृष्टि नहीं, फंसना नहीं है मैं सृष्टि करके। तो ब्रह्मा जी फिर बताते थे भगवान के बारे में, पिता हैं उनके। तो वो सुनते सुनते सोचते थे कि यार पापा जी ना बहुत बातें करते हैं कि कोई विष्णु है, वैकुंठ है, ये है वो है, बहुत ऐश्वर्य ये इत्यादि, भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, दीन वत्सल हैं, ये हैं, देखना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे जाते हैं इसी इच्छा से। और फिर जब जाते हैं तो आप सबको पता है कि सुगंध, उनको सुगंध आती है, भगवान को जो फूल तुलसी ऑफर होती है चरणों पे, उसकी सुगंध सूंघते हैं तो मोहित हो जाते हैं। वो सुगंध सूंघ के सूंघते सूंघते जाते हैं, बहुत सारे गेट पार कर लेते हैं, लास्ट गेट पे जय विजय उनको रोक देते हैं। तो वहां फिर झगड़ा हो जाता है और श्राप दे देते हैं। और जैसे ही श्राप देते हैं भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। और जब स्वयं प्रकट हो जाते हैं तो बार बार क्षमा याचना करते हैं कि हे ब्राह्मण देव, गलती हो गई, एक्चुअली ये तो हमारी नौकर हैं, सेवक हैं, और सेवक की गलती मतलब मालिक की गलती, ये हमारे सेवक हैं, सेवक हैं। तो वो सोच रहे, चतुर कुमार जो थे, चतुर कुमार, वो सोच रहे कि यार भगवान इनको तो बोल रहे हैं मेरे मेरे मेरे, भले ही नौकर बोल रहे हैं, सेवक हैं, पर मेरे 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 हैं। मतलब मैं इनका नहीं हूं, मैं पराया हूं क्या? मतलब कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, इनकी गलती मेरी गलती, क्योंकि ये तो है तो मेरे ही सेवक, है ना, इस तरीके से। तो वो ये समझ गए कि एक्चुअली जो ज्ञान ही है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान का वो कर रहा है सांख्य योग, भगवान उसको अपना नहीं मानते। क्योंकि कह ही नहीं रहे मेरे, ये करें गेस्ट, आप तो गेस्ट हो, हमसे गलती हो गई है। जबकि चतुर कुमार बोल रहे थे कि नहीं हम अपना शराब वापस ले लेते हैं, हमें ले नहीं दीजिए वापस। कहते नहीं नहीं नहीं, गलती करिए, ये हमारे है ना, तो अब गलती करिए, मुझसे गलती हुई है, उस तरह से। तो चतुर कुमारों को वहां पे लाइट जलती है, वो कहते हैं कि भगवान का अगर बनना है तो यानी सर्वेंट अगर हम भगवान के बन जाए तो भगवान अपना मानेंगे। लेकिन अगर हम सर्वेंट नहीं बनेंगे, बॉस बने घूमेंगे, तो भगवान कभी अपना नहीं मानेंगे। भगवान क्या मानेंगे? गेस्ट, आप तो गेस्ट हो, आप तो घूमने आए हो। तो यानी गेस्ट अपना नहीं होता, सर्वेंट अपना होता है। तो इसीलिए हमें सर्वेंट बनना चाहिए। तो इस तरीके से हैं। और भी बहुत सारे भक्त हैं, जैसे सर्वम भट्टाचार्य ज्ञानी थे, भगवान को नहीं मानते थे, तो वो भी भक्ति में आ गए। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी है वो भक्ति में आ जाता है, जो जो मूल ज्ञानी है, मतलब जो मूल सांख्य दर्शन फिलोसफी को बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहा है, बढ़िया से कर रहा है वो। लेकिन बाकी जो कर रहे हैं वो तो ऐसे ही है सब। आगे बढ़ते हैं। तो मूल कौन है? विष्णु। तो विष्णु को ढूंढते हैं वो, विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो इन्हें विष्णु को ढूंढा उसने, पता चलेगा अच्छा विष्णु है भगवान, ओ हो, फिर उसकी सेवा में लग जाता है। तो ये फर्क है। कर्मयोग वाला पहले दिन से ही सेवा कर रहा है भगवान की, और सांख्य दर्शन वाला क्या कर रहा है? पहले ढूंढता है फिर सेवा करता है, लेकिन ढूंढने में बहुत जन्म चले जाते हैं। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है, यानी कृष्ण की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं, यानी अज्ञ लोग, अज्ञ मतलब वही लोग कहते हैं, अज्ञ मतलब बाला, वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। मतलब कि साधन अलग अलग है, साधन समझ रहे हैं ना, एक सांख्य दर्शन का साधन ले रहा है, एक कर्मयोग का साधन ले रहा है, साधन दोनों अलग अलग है। लेकिन साधन के बाद जो साध्य है, साध्य मतलब किसको प्राप्त करना है, वो एक ही है। इसीलिए बोल रहे हैं दोनों का फल एक ही है। इसलिए हे अर्जुन, कर्मयोग ज्यादा सुगम है, कर्मयोग करो। ज्ञान योग इतना सुगम नहीं है, उसके लिए हर किसी की स्थिति नहीं होती कि त्याग की हम सब छोड़ दें और फिर ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान में लग जाएं। तो ये सब नहीं कर सकते। तो यही है कि बहुत कठोर जीवन जीते हैं, चिंतन करते हैं, ढूंढते हैं, और बढ़िया से, और जो भक्त हैं वो बढ़िया से खाते हैं, पीते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं और आनंद मनाते हैं। और दूसरा क्या कर रहा है? वो अपने आप को तपा रहा है, तपस्या कर रहा है, अपने आप को तपा रहा है, खा नहीं रहा है, छोड़ रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। तो आप ही लोग डिसाइड कर ली कि कौन सा रास्ता अच्छा है।
भगवान ने तो बोल दिया कि दोनों से ही मैं प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन श्रेष्ठ तो कर्मयोग है। तो अब आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से कर्मयोग वास्तव में श्रेष्ठ है। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा, कीर्तन, प्रसादम खाना, ये भी भगवान की सेवा है। तो ये सब चीजें करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का भी हमें अधिकार भी नहीं है, और हम कर भी नहीं पाएंगे, है ना, कलयुग में, क्योंकि हम यही नहीं कर पा रहे, इतना सरल प्रोसेस मिला है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, वो जानते हैं कि साधन अलग अलग है, लेकिन साध्य एक ही है। ठीक है। हरे कृष्णा। अब मैं थोड़ा, आज मुझे लग रहा है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ सही से, मैं पूछता हूँ। हाँ, बताइए, साध्य और साधन का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या बता रहा था मैं? साध्य साधन मतलब क्या, साधन क्या है और साध्य क्या है? साधन ये है कि एक तो सांख्य योग और एक कर्म योग, ये साधन है। और साध्य मतलब जो फल है, मतलब एंड में यही पता चलना है कि जो भगवान है वो कृष्ण है। हाँ, यस, लोग करेक्ट। यानी साध्य एक ही है, दोनों दोनों एक ही। इसीलिए जो कर्मयोग कर रहा है वो दोनों फल प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो वहां से मिलने वाला है वो भी, और इधर से मिलने वाला है वो भी, दोनों का एक ही फल है ना, तो दोनों ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है। हाँ, आप बताइए, क्या समझ में आया इस श्लोक में? इस श्लोक में क्या बताया गया था? हरे कृष्णा। हरे आज कृष्णा। में नहीं आया, सही बताऊं। इसमें यही बता रहे हैं, जैसे सांख्य सांख्य एक, सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है। ये सही बताया से है, समझ में नहीं आया। सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, ये बताया है। सही से समझ में नहीं आया, कल रिकॉर्डिंग सुनूंगी सही से, तब समझ में आएगा। देखो, सुनो, फिर से सुनो। इसमें दो व्यक्ति हैं, एक है बाला, एक है पंडित। ठीक है। जो बाला है, यानी जो अ, विद्वान नहीं है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो बच्चा है, छोटा है, वो क्या कहता है कि जो ये कर्मयोग है और ज्ञान योग है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। लेकिन जो पंडित है, विद्वान है, वो कहता है कि नहीं, ये दोनों एक ही हैं। अगर आप किसी भी मार्ग, यानी सांख्य योग या फिर कर्मयोग, इन दोनों में से किसी भी मार्ग का बढ़िया से पालन करोगे, बढ़िया से पालन करोगे, तो आपको दोनों के फल प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? किसी का भी, मतलब किसी भी मार्ग का करें, दोनों प्राप्त होंगे, क्योंकि क्योंकि साधन अलग अलग है, साध्य एक ही है। साध्य मतलब विष्णु या कृष्ण है, साधन मतलब एक साधन कर रहा है ज्ञान योग का, एक साधन कर रहा है कर्म योग का, पहुंचेंगे दोनों वहीं, ये बताया जा रहा है। तो दो लोगों की थिंकिंग बताई जा रही है, एक बाला, एक पंडिता। ठीक है। पंडित में विद्वान। तो विद्वान कह रहा है वो करेक्ट है, जो बाला है वो तो पहले से आगे है ना, आगे की बात थोड़ी सुनेंगे अपन। तो इस श्लोक में हमें यही समझना है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, सुगम है, और बिल्कुल व्यवहारिक रूप से आप कर सकते हैं उसको, क्योंकि कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ज्ञान योग है वो बहुत कठिनाई, बहुत चिंतन, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष की जड़ को ढूंढते रहते हैं वो। तो एक प्रोसेस जो सांख्य योग है, वो प्रोसेस है कि वृक्ष की जड़ को ढूंढना, और ढूंढने के बाद जो पानी देने का काम है, वो कर्मयोग है। तो इसलिए कर्मयोग बेस्ट है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जड़ है ये। उसमें जड़ भी नहीं पता, उसमें जड़ को ढूंढने में आप बहुत सारी जन्म लगा दोगे, फिर पानी लगाने में लगाओगे, इसमें डायरेक्टली पानी देना है। ठीक है। समझ में आया कुछ अब? क्या है इस श्लोक में? हरे कृष्णा। हाँ। नहीं घुस रही मेरे दिमाग में, फिर से सही से सुनूंगी कल दिन में, तब समझ में आएगा, मेरे नहीं आ रहे अभी सही तो अभी समझ। क्या, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, बाकी सबको भी आ रहा है समझ में? सावित्री माता से पूछता हूँ, आप बताइए फिर हरे कृष्णा। क्या समझ में आया? इसमें ही समझ में आ रहा है, जो अज्ञानी है वो मतलब ये वेद अलग जानता है, जो ज्ञानी है वो दोनों है, मतलब जो दोनों वेद एक ही है। वेद, वेद तो मैंने शब्द ही नहीं आया कहीं। ये कर्म योग्य और ये बताया नहीं, ये क्या, ये और सांख्य वेद, योग्य। हाँ, तो वेद थोड़ी ये बोलो ना, कर्म योग ज्ञान योग, हाँ, वेद वेद कहाँ है? कर्म योग्य और सांख्य योग्य, मतलब इसमें बता रहे हैं जो विद्वान है वो जानता है एक है दोनों, हाँ, जो यस। अज्ञानी है वो मतलब अलग अलग जानता है, लक्ष्य दोनों का अलग एक ही अलग, यस, लक्ष्य एक ही, लक्ष्य मतलब साध्य एक ही है दोनों का। हाँ, है। यस। जाना ठीक है, दोनों आपको, भगवान के ही पास है।
हाँ, भगवान के पास जाना है। तो कौन सा रास्ता अच्छा है? रास्ता कर्मयोग अच्छा है, मतलब हाँ, कर्म। क्योंकि क्योंकि उसमें गुरु ने बता दिया जड़ है, इसमें पानी दो। और ज्ञान उसमें योग तो बताता बहुत कठिन हाँ, हो जाएगा ना, तपस्या ढूंढना करना है। पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आज ही वृंदावन जाना पड़ेगा आपको, सब छोड़ के, ज्ञान योग में। ठीक है, ओके। और सुनीता माता जी हैंड रेस कर रही थी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, अ, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, यही था कि सांख्य और योग और कर्म योग, मतलब इन दोनों में कोई भेद नहीं कह सकते। और सांख्य योग से मतलब तपस्या के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, और ज्ञान योग से केवल हरि नाम कह सकते हैं, मतलब केवल भगवान की नाम लेते हुए नाम लेते लेते, भगवान की सेवा करते करते, जो गुरु ने बोला है सेवा इस करते तरह हुए। से ज्ञान प्राप्त है बोल के आप पार हो जाएंगे। और जो सांख्य दर्शन है, तो सांख्य बोल रहे हैं भगवान। देखो, ज्ञान योग है जो तपस्या वगैरह कर रहा है, पहाड़ी पे चला गया, तो उसको बार बार ज्ञान योग बोल रहे थे, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी। लेकिन भगवान ने एक वर्ड यूज किया है, सांख्य। सांख्य क्यों किया है? सांख्य इसलिए किया है कि वो विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, चीजों को करता है कि ये मैं कौन हूँ, पृथ्वी क्या है, जल अग्नि, ढूंढता रहता है, तत्वों को काउंट करता रहता है, गिनता रहता है। इसलिए सांख्य बोल रहे हैं। बात वही है, ज्ञान योगी वही है ये। लेकिन हर चीज का एक मीनिंग होता है ना, कि भगवान सांख्य क्यों बोल रहे हैं। सांख्य इसीलिए बोल रहे हैं कि सांख्य का मतलब ही ये होता है कि नैति नैति नैति, जगत किसने बनाया, जगत कहाँ से आ गया, मैं कौन हूँ, ये क्या है, ढूंढता रहता है। शिल प्रभुपाद जी ने सीधे अक्षरों में बता दिया है, सांख्य योग में वो क्या करता है, ढूंढता है। मूल विष्णु जो है उनको ढूंढता है कहाँ है, और जब उसे पता चल जाता है अच्छा ये है विष्णु, फिर उनकी सेवा करता है। लेकिन कर्मयोग में उसे पहले से ही पता है कि ये विष्णु है, उनकी सेवा करनी है, बस इतना डिफरेंस है। तो उस जो जो वो रास्ता है, जो वो मार्ग है सांख्य वाला, वो थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि उसमें चिंतन में और पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन इसमें तो भक्त नाचते गाते पीते चले जाते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जी के भक्त कहते हैं, शिल प्रभुपाद जी, उसने ऐसे ऐसे एक ज्ञानी व्यक्ति आया, उसने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत सिद्धि वगैरह प्राप्त कर ली है ये। तो शिला प्रभुपाद जी एक बर्फी उठाते हैं और मुंह में डालते हैं, और कहते हैं कि वो जो कर रहा है तपस्या करते रहने दो, हम बर्फी खाते खाते गोलोक चले जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम कार्य करते करते, सेवा करते, खाते पीते, नाचते नाचते चले जाएंगे बढ़िया से। और वो अपना अपने आप को सुखा सुखा के तब जाके पता चलेगा कृष्ण भगवान है। वो कहेगा अरे यार, इस्कॉन वाले आए थे, उन्होंने पहले दिन ही बताया था कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैंने विश्वास ही नहीं किया। अब इतने जन्म के बाद पता चल रहा है कृष्णस्तु भगवान से, पूरी जिंदगी खराब कर दी मैंने। तो वही है, समय खराब होता है उसमें, टाइम बहुत लगता है, और कष्ट भी होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं जो निराकार वाला रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, और जो भक्ति योग का रास्ता है वो इजी है, बिल्कुल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया श्लोक? जिसको समझ में नहीं आया वो रेज हैंड करे, हैंड रेज करे, नहीं तो मैं समझता हूँ आ गया होगा सबको। किससे नहीं पूछा है मैंने, आज हेमलता मिसिंग है। भावना माता जी, हरे कृष्णा, आपको समझ आया माता जी? अभी अच्छी तरह से तो नहीं आया प्रभु जी, क्योंकि मैं भी मतलब थोड़ा ध्यान से नहीं सुन पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी चल रही हूँ इसीलिए। तो अच्छा, मैं थोड़ा काम करते करते ही सुन रही हूँ। थोड़ा मोटा मेरा ये मोटा, भी कह मोटा सकते मोटा श्लोक समझ में आया कि अर्जुन के मन में एक प्रश्न थोड़ा, आया हाँ ये कि समझ में आ रहा है कि जैसे कि हम सांख्य या साध्य जो कुछ भी अगर करते हैं तो उसका निचोड़ एक ही है कि वो कृष्ण ही है सारे। हाँ, यस, मूल कृष्ण है, इस तरीके से। क्योंकि मूल कृष्ण ही है। क्योंकि कर्मयोग से जैसे भगवान कि ने आपने अभी मुक्ति वर्ड प्राप्त कर यूज देते किया था मूल, तो मूल का वर्ड हम ये यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि हम बनियों में कहा जाता है कि मूल ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है। तो हैं। हम ये कह सकते हैं ना यस यस, कि मूल मतलब मूल हमें होता है, मूल मतलब, है मूल ना, मूल मतलब तो यही मेन होता पैसा। है। मेन पैसा मतलब मूल था ना, हाँ, कि ब्याज फिर से उसके ज्यादा बढ़ गया। मूल प्यारा होता है। हाँ, तो यस। इसीलिए उसको कह सकते हैं कि हर चीज से को छोड़ करके कृष्ण की तरफ ही झुकाव होना चाहिए, उसको उससे ही हमें लगाव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मूल कृष्ण है, तो मूल कृष्ण है। इसीलिए हमें हर चीज का यूज भगवान के लिए करना चाहिए, अच्छे से, उत्साह हाँ, से, हर ये चीज ये अच्छे बोला से। जाता है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, आप ही बता दो, आपको समझ में आया? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज चली जाती है हमारी तो मोबाइल की। ठीक है, ओके। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आवाज चली जाती है?
अभी बंद करके दोबारा से चालू करो तब भी वही हाल है। अब दोबारा से बात बात बंद हो जाती है और चालू हो जाती है अपने आप। ठीक है, यूट्यूब पे सुन लेना कल। ठीक। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, मुझे इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे खुद से डाउट हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है। देखो, पहली लाइन में क्या है? एक जो छोटा बच्चा है, इसमें बाला बाला बोला जा रहा है, बाला। तो जो बाला है, यानी जो अज्ञ है, जो बाला है, जो आध्यात्मिक विषय में जिसको जानकारी नहीं है, वो कहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ज्ञान योग यानी सांख्य दर्शन, कर्मयोग यानी योगो, ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब ये रास्ता अलग है, ये रास्ता है, साध्य भी अलग है, सब कुछ अलग अलग, भाई अलग अलग है ये, ठीक है। लेकिन प्रवदंती ना पंडिता, प्रवदंती ना पंडिता, लेकिन जो पंडित है, जो विद्वान है, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ये दोनों चीज एक ही हैं। कैसे एक ही हैं? तो वो बताते हैं, एकम में अगर किसी भी मार्ग पे आप बढ़िया से पालन कर रहे हो, किसी भी एक मार्ग का बढ़िया से, सम्यक सम्यक मतलब बढ़िया अच्छी तरीके से कर रहे हो, उभय मतलब दोनों में से कोई भी एक कर रहे हो, तो फलम दोनों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे सांख्य की तरफ से जाओ, चाहे आप कर्मियों की तरफ से जाओ, लक्ष्य एक ही है, कृष्ण। ठीक है। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत गड्ढे हैं इसमें, रोड पे आप गाड़ी पे जाओगे परेशान हो जाओगे, ये बढ़िया हाईवे बना है इस तरीके से। यही पूरे श्लोक में बताया गया है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी परपट में यही हाईलाइट कर रहे हैं कि जो एक जो सांख्य जो है, उसमें वृक्ष की जड़ को ढूंढा जाता है, और जो दूसरा वाला है, उसमें जड़ में पानी दिया जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, एक में ढूंढना चीजों को, विष्णु को ढूंढना, हम कौन है, हर चीज को ढूंढते रहना, रिसर्च करना, रिसर्च करना, और रिसर्च करते करते रिजल्ट क्या आएगा? कृष्ण, बराबर कृष्ण आएंगे बस, और उसमें भी कृष्ण आएंगे। तो इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो इसलिए हे अर्जुन, मुक्ति तो दोनों से मिलती है, क्योंकि उनका प्रश्न था कि क्या ज्ञान योग से मुक्ति नहीं मिलती? नहीं मिलती है ज्ञान से, लेकिन रास्ता कठिन है, ये बताया जा रहा है श्लोक में। ठीक है। हरे कृष्णा। अब तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं तो फिर बाद में यूट्यूब पे अपलोड होगी तब सुन लेना अच्छे से, रोक रोक के। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।